That's my good news. भारत के स्पेस सेक्टर से एक अच्छी खबर सामने आई है। गैलेक्सी आई ने 4 मई को अपनी सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी। यह लॉन्च स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया, जो भारत के बढ़ते स्पेस इनोवेशन की ताकत को दर्शाता है। करीब 190 किलो वजनी दृष्टि भारत की अब तक की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ ऑप्टिकल और रेडार दोनों तकनीकों से तस्वीरें ले सकती है। एसएआर तकनीक की मदद से यह सैटेलाइट बादलों, बारिश और रात के अंधेरे में भी साफ इमेज कैप्चर कर सकती है। बेंगलुरु स्थित गैलेक्साई ने गैलेक्साई आज ने इस सफलतापूर्वक तकनीक मिशन को दृष्टि लॉन्च किया। ऑप्टो यह दुनिया एसएआर का नाम पहला दिया है। ऑप्टोसार उपग्रह अब तक और भारत का ज्यादातर सबसे बड़ा सैटेलाइट निजी या रूप तो से निर्मित ऑप्टिकल सैटेलाइट है। इमेजिंग करते थे या एसएआर का उपयोग करते थे, लेकिन दृष्टि दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इतना ही नहीं, यह खराब मौसम में एआई की मदद से एसएआर डेटा को ऑप्टिकल जैसी तस्वीरों में बदल सकती है, जिससे हर मौसम में इमेजिंग संभव हो पाती है। यह सैटेलाइट रक्षा, खेती, डिजास्टर मैनेजमेंट, समुद्री निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद करेगी। साथ ही यह इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भी मजबूत सहयोग देगी। कुल मिलाकर दृष्टि की लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा को और सकारात्मक तरीके से बढ़ने की मजबूती मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत भर्ती महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब तक एसएससी के जरिए सेना में शामिल होने वाली महिलाओं को सीमित समय के बाद सेवा से बाहर होना पड़ता था और उन्हें पेंशन व अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद महिला अधिकारियों को भी पुरुषों के बराबर स्थायी कमीशन, पेंशन और सभी अधिकार मिलेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि महिलाओं को अब तक स्थायी कमीशन से वंचित रखा उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्थागत भेदभाव था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए इस फैसले से हजारों महिला अधिकारियों को न्याय मिलेगा। खास बात यह है कि पहले सेवा से हटाई गई महिलाओं की सेवाओं को भी 20 साल के बराबर मानते हुए उन्हें पेंशन और अन्य लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। साथ ही हर साल केवल 250 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की सीमा को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। यह फैसला वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई का परिणाम है और अब उम्मीद की जा रही है कि सेना में महिलाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू करना भी उतना ही जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह फैसला महिलाओं के सम्मान, अधिकार और बराबरी की दिशा में एक बड़ी गुड न्यूज है और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से आई ये कहानी सच में खेती में क्रांति जैसी लगती है, जहां एक किसान ने अपनी सोच से खेत को प्रयोगशाला बना दिया। प्रगतिशील किसान भरत रजवाड़े ने दिखा दिया कि अगर नजर नई हो तो वही पुरानी मिट्टी भी नए चमत्कार कर सकती है। उन्होंने सिर्फ 1 एकड़ जमीन में तरबूज की एक अनोखी किस्म उगाई, जो देखने में रंग बिरंगी, अलग और बेहद आकर्षक है। ये तरबूज सिर्फ फल नहीं बल्कि लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन चुके हैं। कोई फोटो खींच रहा है तो कोई स्वाद की तारीफ कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फसल सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है, यानी कम समय, ज्यादा उत्पादन और बेहतर कमाई। जहाँ कई किसान मौसम और समय के भरोसे रहते हैं, वहीं भरत रजवाड़े ने अपने हुनर और प्रयोग से खेती को स्मार्ट बिजनेस में बदल दिया। उनकी मेहनत अब सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि आसपास के किसानों के लिए एक नई राह बन रही है। लोग उनके खेत देखने आ रहे हैं, सीख रहे हैं और नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भरत रजवाड़े की ये पहल हमें बताती है, खेती सिर्फ परंपरा नहीं, नवाचार भी है। और जब किसान नया सोचने लगे तो देश की तस्वीर भी बदलने लगती है। सच में ये सिर्फ तरबूज की खेती नहीं, ये सपनों की खेती है। कभी महीने में सिर्फ 2 से 4 सामान बनाने वाला एक छोटा सा काम आज करोड़ों के कारोबार में बदल जाए, ये सिर्फ किस्मत नहीं, हौसले की कहानी है।
असम की इस प्रेरणादायक कहानी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेहद साधारण शुरुआत की। संसाधन कम थे, मेहनत ज्यादा थी, लेकिन इरादा साफ था, कुछ बड़ा करना। धीरे धीरे वही छोटा काम 50, फिर 100 और कुछ ही सालों में हर महीने 1000 प्रोडक्ट तक पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने सिर्फ काम नहीं, एक पहचान बनाने की ठानी। बैंक से कर्ज लेकर अपना ब्रांड खड़ा किया, बड़ी यूनिट बनाई और खुद ही हर जिम्मेदारी उठाई। डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक मेहनत रंग लाई और उनका ब्रांड न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी पहचान बनाने लगा। आज उनका कारोबार 6 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का है। 60 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार और 100 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। लेकिन असली बात सिर्फ कमाई नहीं है, असली बात है सोच। वो सोच जो कहती है कि हालात छोटे हो सकते हैं लेकिन सपने नहीं। वो सोच जो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलती है। जरूरतमंदों की मदद करना, समाज के लिए कुछ करना, यही उनकी पहचान बन गई। ये कहानी हमें एक सीधा सा मैसेज देती है, अगर शुरुआत छोटी है तो चिंता मत करो, बस हौसला बड़ा रखो। गुड न्यूज में दोस्तों आगे चलते हैं। अगर ये पानी की टंकी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। बनेला की ये बात सिर्फ एक इमारत की तारीफ नहीं बल्कि एक ऐसी उम्मीद की कहानी है जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। आपको हैदराबाद के मियापुर के मातृश्री नगर में बनी ये साधारण सी पानी की टंकी आज सैकड़ों बच्चों के सपनों की उड़ान बन चुकी है। शाम होते ही यहाँ एक अनोखा नजारा दिखता है। बच्चे वैन से उतरते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और इस टंकी को अपने क्लासरूम में बदल देते हैं। यहाँ पढ़ाई होती है, सपने बुने जाते हैं और जिंदगी को नई दिशा मिलती है। वेनेला भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। पिता सिक्योरिटी गार्ड और माँ चाय बेचनी थी। हालात ऐसे कि पढ़ाई बीच में छूट सकती थी। जब परिवार ने शादी का फैसला किया तो उन्होंने हार नहीं मानी। एक फोन कॉल ने सब बदल दिया और उन्हें फिर से पढ़ने का मौका मिला। होतुचुकी सोमसुंदरा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने न सिर्फ उनकी पढ़ाई जारी रखवाई बल्कि डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग तक का पूरा खर्च उठाया। आज वही वेनेला हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में रिसर्च इंजीनियर है और उनके माता पिता गर्व से सिर ऊंचा करते हैं। इस पहल की शुरुआत पोथोचुकी श्रीनिवास ने 2003 में की थी। एक झोपड़ी से शुरू हुई ये यात्रा आज पानी की टंकी तक पहुंचकर हजारों सपनों को रोशनी दे रही है। ये कहानी हमें एक सीधा संदेश देती है, जगह छोटी हो सकती है लेकिन अगर मकसद बड़ा हो तो वहीं से जिंदगी बदल सकती है। सच में ये सिर्फ एक पानी की टंकी नहीं, ये उम्मीद का टावर है जहां हर मंजिल पर एक नया सपना जन्म लेता है। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic,
a news-based app on your phone where you